नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और भाजपा समर्थक आपस में भिड़े, कांग्रेस प्रत्याशी घायल। नतपुतोहू ने अपने ससुर के साथ मिलकर सास को उतारा मौत के घाट। 13 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूर्ण और कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बहू ने सास को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद से अपनी सास के ससुर के साथ फरार। भनगावा थाना अंतर्गत रौरा पंचायत अतरैला से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें ससुर ने नतपुतोहू के साथ मिलकर अपनी बहू को मार डाला। घटना के बाद से ही नतपुतोहू और उसके ससुर दोनों गायब बताए जा रहे हैं। सरोज, जो कि बाल्मीकि की पत्नी है, इनका कोई आपसी विवाद था जो काफी समय से चल रहा था। सरोज को उनके ससुर सुनई कोल और उनकी नतपुतोहू कंचन कोल ने मिलकर सरोज कोल के ऊपर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया और मौकाए वारदात से फरार हो गए। इस दौरान आसपास के लोग और परिवार के लोग आए, लेकिन दरवाजा बंद था। इस संबंध में हमने सरोज के पति बाल्मीकि और अन्य परिजनों से बात की। अब ये इनका पहले से कुछ बाप का झगड़ा चलता था, मारने उड़ने का खूब धमका रहा था। टांगा कुल्हाड़ी कुछ लेकर के बाहर अगर गई तब भी मारने को घेरता है। ऐसे बहू को भी भड़का रहा था कि बहू इसको मारने, इसको ख़त्म कर डाल। ये सब दोनों मिलके प्लानिंग बना रहे थे मारने का उसको। तो वो खाली घर में कोई नहीं था, न लड़के न बच्चे न हम। तो ये खाली पाके ताला बाहर से लगता है। लोग सब भाई लोग बता रहे हैं कि सकरी बाहर से भी बंद थी और अंदर से भी बंद थी। उधर से लोग बाहर से कूद का चिल्ला उला के कैसों के खोल तोड़ डाल के आए। अभी हमें फ़ोन कहीं तो मैं अभी आधे दूर से मैहर से लौट रहा सर। क्या करते हैं? मैं हो गया एक प्रकार, पहले बार सर्विस में था, इस समय नहीं था, मैं जिसमें सर्विस हो गया था। आपका कहने का मतलब है कि आपके पिताजी ने अभी पिताजी और बहू दोनों मिल के मारी सर। क्या कोई बात? कोई बात, इनका पुरानी झगड़ा था। क्या नाम है आपका? बाल्मीकि कोल। आपकी पत्नी का? अपने पत्नी का सरोज। सास को तो पता नहीं, रात में लड़ाई दंगा होगी तो वो अपने सास को मतलब मारी। और हम लोग को पता चला कि सुबह में 4 बजे जब हल्ला अंदर से सुने हम लोग, तो दौड़े उनके घर की ओर। तो कैमरा बंद था, अंदर से हो गया। हम लोग इसको सब्बर बोलते हैं हमारे गाँव में। उसी कैमरा को तोड़े और फिर अंदर गए, देखे तो वो उसको कहला रही थी और उसको कहला के फिर दूर कैसे देर तक लाई गई। इतने में हम लोग पहुँच गए, फिर छुड़ाए और देखा कि चारों तरफ खून फैला हुआ है। और सर वो उधर ही उसको कहला रही थी। तो देखा यहाँ चोट बहुत लगी थी, यहाँ लगा था, पूरे मतलब चेहरे में लगा था। आपकी सास का और आपकी भाभी का क्या नाम है? मेरी भाभी है। क्या नाम है उनका? सरोज। और जिनको मारा? वही जिनको मारी उनका नाम सरोज है। जिसने जो मारी है वो कंचन नाम है। 13 जुलाई को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा त्योहार। 13 जुलाई को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का पर्व। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तृप्त भूमि को वर्षा से शीतलता और फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। लेकिन इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन ही नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर रीवा के कई विद्वजनों ने अपनी राय रीवा 24 से साझा की, साथ ही मतदान करने की अपील की। और ये भविष्य के लिए, लोक कल्याण, देश की रक्षा के लिए सबसे प्रथम मतदान है। इसके बाद गुरु पूजन और सब को मतदान करना चाहिए, अपने अपने मत का उपयोग करना चाहिए। इसी से देश की सुरक्षा बनती है। मतदान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और सभी लोग अपने अपने अधिकार का प्रयोग करें। इसी से हम सब सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। और मतदान जरूर करें।
मतदान करने से बहुत बड़ा लोक कल्याण है। और ये मतदान भी है और गुरु पूर्णिमा भी है, क्या अपील करेंगे लोगों से आप? मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है पहले सबसे पहले मतदान करें, क्योंकि मतदान जरूरी है। और फिर इसके बाद अपने अपने गुरु और अपने अपने इष्ट देवता जिसको मानते हैं, जैसे बाबा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शंकर जी को, राम को, तो वहाँ जाके बाद में जो है दर्शन करें। सबसे पहले तो सभी लोग मतदान करें। गुरु पूर्णिमा पर कितनी भीड़ भी रहती है यहाँ पे? अब गुरु पूर्णिमा में तो हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन मतदान होने के कारण इसलिए थोड़ा श्रद्धालुओं को जो है दोपहर के बाद जो है आवागमन शुरू होगा, क्योंकि सुबह वक्त हम तो यही सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप सब लोग जाके मतदान केंद्रों में अपने अपने स्थान पर मतदान जरूर करिए। इस बार सजावट की है? इस बार क्या है कि एक तो आचार संहिता लगा है और दूसरी कोरोना के कारण थोड़ी स्थिति कुछ गड़बड़ होने के कारण इसलिए ऐसा नहीं। अब अगले वर्ष अगर बाबा चाहेंगे तो अगले वर्ष होगी जी। हमारा नाम मनसुख लाल है, बाबा जी कहते हैं, बाबा जी। 13 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी, मतदान दल रवाना। जिले भर के 380 मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया कल सुबह आरंभ हो जाएगी। 13 जुलाई को रीवा नगर निगम के महापौर एवं पार्षदों को चुनने के लिए जनता मतदान करेगी और उसी मतदान से प्रत्याशियों का भविष्य तय होगा। रीवा नगर निगम के अतिरिक्त नगर परिषद गोविंदगढ़, गुड़, सिरमौर, बैकुंठपुर, त्योथर, मनगावा, सिमरिया, चाघट तथा डभौरा में पार्षद पदों के लिए 13 जुलाई को ही मतदान कराया जाएगा। रीवा नगर निगम के लिए मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारी से हमने बात की। ये नगर निगम में जो हमारा महापौर और पार्षद का चुनाव हो रहा है, इसके लिए 232 मतदान केंद्र हैं। 232 टीम हमारा बना है। उसके बाद उसका 10% रिजर्व में लोग हैं और पूरे मतदान केंद्र 16 सेक्टर में बना है। 16 सेक्टर अधिकारी हैं जो कि ये इन लोगों को देखभाल करेगा, काम में मदद करेगा। हमारा सामग्री वितरण पूरा हो गया है, सब मिलान कर रहे हैं। अब कुछ देर में इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में बस लगी हुई है, बस में बैठ के सब पार्टी अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। कितनी देर तक पहुँच जाएंगे अपने अपने केंद्र? कितना 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो लोकल में है, कोई दूर तो है नहीं, 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। अन्य नगरीय निकायों के लिए क्या व्यवस्था है? अन्य नगरीय निकाय के लिए भी है, सब जगह हमारा वाहन है। जितने मतदान केंद्र है उतने टीम बने हैं। उसके अलावा 10 to 20% एक्स्ट्रा टीम बने हैं। उन मतदान केंद्रों में जहां 15 पोलिंग है या 17 पोलिंग है तो वहाँ 2 सेक्टर अधिकारी बने हैं। डभौरा में जहाँ 25 पोलिंग है 3 सेक्टर अधिकारी बने हैं। और इसी तरह की सब जगह वाहन की सुविधा दिया गया है, जिससे पार्टी को कोई तरह की असुविधा नहीं। मतदान केंद्रों में क्या व्यवस्था रहेगी सुरक्षा के लिए? मतदान केंद्रों में क्या व्यवस्था है सुरक्षा? सब जगह पुलिस गार्ड लगी रहेगी, सब जगह पुलिस की तैनाती की जा रही है। 13 जुलाई को होने वाले मतदान को लेकर रीवा कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है और यह भी अपील की है कि मतदान अवश्य करें। क्या कहना है कलेक्टर मनोज पुष्प का, आपको सुनवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सभी जगह सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम रीवा और इसके अलावा हमारी 9 नगर पंचायतों में आज सामग्री वितरण कंप्लीट हो गया है और लोग अपने मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं। ये मतदान ईवीएम से होना है। आपको पता है कि मतदाता पर्ची का वितरण भी सभी जगह किया जा चुका है। आज भी जहां पर मतदाता पर्ची वितरण की जानकारी आ रही है कि नहीं हुआ, वहां पर मतदाता पर्ची का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्च इंजन ऐप का जो निर्माण किया गया है, उसके माध्यम से भी कोई भी मतदाता अपना नाम मतदान केंद्र वाइज ढूंढ सकते हैं और उसके हिसाब से जाके अपना मतदान कर सकते हैं। उसका भी हम लोगों के द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी मतदान केंद्र बनाए जा चुके हैं। कल से मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को मतदान केंद्र की अवस्थिति भी पता हो और कहां पर मतदान करना है इसकी जानकारी हो। तमाम मतदाताओं से हमारी अपील है कि आप आज ही अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करें और अपनी मतदाता पर्ची को सुरक्षित रखें, अपनी पहचान पत्र को साथ में रखें और सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो भारी मात्रा में उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
पूरा जिला प्रशासन, पूरी निर्वाचन की जो टीम है वो, और स्थानीय स्तर पर मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा मतदान हुआ है और प्रथम चरण के जो नगर पंचायतें थे उनमें अच्छा मतदान हुआ है, तो वैसा ही नगर निगम और शेष नगर पंचायतों में बहुत ही अच्छा मतदान होगा। चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्ष आमने सामने, कांग्रेस नेता गंभीर रूप से घायल, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर लगाए गंभीर आरोप। जैसा कि आपको पता ही है कि कल से यानी 11 जुलाई की शाम से नगरीय निकाय के चुनाव में किसी भी प्रकार की रैली, झंडे, पोस्टर, बैनर आदि के द्वारा प्रचार पर रोक लगा दी गई। अब प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर और सोशल मीडिया के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रचार कर रहे हैं। कल देर रात वार्ड क्रमांक 15 की कांग्रेस प्रत्याशी के पति अशोक पटेल और भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी के पति रामराज पटेल अपने समर्थकों के साथ आमने सामने आ गए। सूत्रों की माने तो इस दौरान शराब भी बांटी जा रही थी। हालांकि मौकाए वारदात पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन उनकी संख्या ना के बराबर थी। बाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह से घायल अशोक पटेल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अब घायल की स्थिति सामान्य बनी हुई है। घटना के बारे में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से हमने बात की। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मारपीट की वार्ड क्रमांक 15 में ये अशोक पटेल, इनकी पत्नी जो है उम्मीदवार हैं, ये अपने दल बल के साथ में कपूला बस्ती है, उस बस्ती में प्रचार करने के लिए गए थे। इसी दौरान दूसरा पक्ष जो है वो भी अपने समर्थकों के साथ में रामराज पटेल, वे भी अपने समर्थकों के साथ में वहाँ थे। पुलिस का भी मूवमेंट था वहीं पे, तो दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और प्रचार प्रसार को लेकर के आपस में वाद विवाद किया। पुलिस पहुँच गई थी, पुलिस ने बीच बचाव करके उनको जो है ले आई, जो जिसमें अशोक पटेल जो हैं वो मारपीट के कारण उनको चोटें आई थी, उनका उपचार कराया गया और वो अभी साधारण चोट है उनको, और वो हॉस्पिटल में है। शेष लोग जो है छोड़ दिया गया था और उनकी तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसकी विवेचना की जाए। हाँ, उस जो है कार्रवाई जो वैधानिक बनेगी वो सब विवेचना के दौरान समस्त धाराओं का उपयोग करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शराब वितरण की बात कही जा रही है, इसमें सब कुछ अभी वो विवेचना का तथ्य है, ऐसी शराब जब्ती नहीं हुई है, लेकिन उसमें उस बिंदुओं पर भी तथ्य संग्रह किए जाएंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला चिकित्सालय बिछिया में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के मद्देनजर कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। आज देश में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एक ओर बढ़ती जनसंख्या के कारण अनेकों आर्थिक और सामाजिक समस्याएं सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर ज्यादा बच्चे होने से महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह कमजोर हो जाती हैं और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती। इन्हीं सब बातों को लेकर आज जिला अस्पताल बिछिया में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान
सीएमएचओ एवं जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर शैलवाला श्रीवास्तव, पद्मावती शुक्ला, शकुंतला पांडे, डॉक्टर रेखा गुप्ता सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। डॉक्टर शैलवाला ने कहा कि हमें मरीजों की सेवा सरकारी नौकरी समझकर नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर करनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को कॉपर्टी इंजेक्शन, गोलियां जैसे गर्भ निरोधक माध्यमों के बारे में सही तरीके से जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान जूनियर डॉक्टर्स, नर्स और आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। आज जिला अस्पताल विछिया में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जिला अस्पताल के सभी स्टाफ, हमारी आशाएं उपस्थित रही हैं, जिसमें डॉक्टर शैलवाला श्रीवास्तव जो हमारी बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी उपस्थित थी। माननीय सीएमएचओ सर उपस्थित थे, हमारे DHO 2 डॉक्टर प्रदीप शुक्ला सर, सिविल सर्जन सर, RMO सर, सभी लोग उपस्थित थे। आज का ये जो वर्कशॉप था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था अपने सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सेंसिटाइज करना कि जनसंख्या स्थिरता जनसंख्या स्थिर करने के लिए जो हमारे परिवार कल्याण जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, किन साधनों पे फोकस किया जाए। जैसे अभी शैलवाला श्रीवास्तव मैम ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उनका कहना था कि हम सिर्फ टेम्परेरी मेथड्स पे ही फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं कि LTT हो जाए, NSV हो जाए, जबकि जो अन्य साधन हैं परिवार नियोजन के, गोलियां हैं, अंतरा है, छाया है, इंजेक्टेबल है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और ये कहीं ना कहीं जनसंख्या को स्थिर करने के लिए अच्छे साधन हैं। अतः इनके लिए हमको अपने हेल्थ वर्कर को ज़्यादा फोकस करके एक एक्टिव मोड में काम करने की आवश्यकता है। आज हम लोग सलाहकार में सब इसी विषय में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए उपस्थित हुए हैं और इसमें हम लोगों ने सबसे अपने व्यक्तिगत विचार और सब लोगों ने अपने विचार एक दूसरे को समझाए। इसमें हमारे CMHO सर थे, सिविल सर्जन सर थे और हमारे ऑब्स्टेट्रिक गायनी विभाग की सारी महिला चिकित्सक। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे देश में और सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और इसको रोकना बहुत आवश्यक है। चिकित्सक होने के नाते हमारा इसमें जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम लोगों ने इसी तरह की स्ट्रैटेजी बनाई कि इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या गर्भनिरोधक साधन हैं उनके विषय में चर्चा की। CMHO सर ने बताया कि किस तरह की सरकारी योजनाएं चल रही हैं और उनको हम किस तरह से अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं। तो हम भविष्य में आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से हमको बहुत लाभ मिलेगा और हम इसके विषय में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। यही है, लेकिन ये सरकारी पॉलिसी है, इस विषय में एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। पर यह सुझाव अगर सरकार को प्रेषित किया जाए तो शायद जनता में इसके प्रति रुचि ज़्यादा जागेगी। अपनी ही पार्टी की प्रत्याशी को हराने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बीच का ऑडियो हुआ वायरल। हाल ही में नगर निगम वार्ड क्रमांक 10 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह पटेल पर एक बार फिर जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लग रहा है। वहीं इनका एक तथाकथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये जनाब आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी ओम प्रकाश मिश्रा गुरु से पर्चा भरने व अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री को ब्राह्मण होने के कारण हराने की बात कर रहे हैं। वहीं पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र इस तथाकथित ऑडियो में कांग्रेस नेता मंगू सरदार से भी बात कराने की बात कह रहे हैं। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते, आप स्वयं सुनिए। भाजपा पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह पटेल और आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी ओम प्रकाश मिश्रा के बीच बातचीत का यह। हाँ वीरेंद्र, ये कह रहे थे हाँ आप लड़िए, वो अगर शशि की आ रही है आ जाएगी, उसके हस्बैंड है, हाँ उसके हस्बैंड तो फिर मैं विड्रा भी कर लूंगा उसको, हरा तो वो न जीतने पाए, मेरे कोई दिक्कत नहीं। क्या करें? आप भरिए। भरी? हाँ भरा। आपके जिताओगे कि न जिताओगे ये बताओ। अगर वो आ जाए तो मेरे को विड्रा करना पड़ेगा, मेरे को खाली एक ही व्यक्ति आई था, किसी को नहीं। एक बार कह दे मदद भाई के दे, तुम निकल जा। तो बताई थे आतिमा से बोल रहे हैं कि एक बार मदद कर दे। आत्मा से हम बोली लागे, क्योंकि हमारे बहुत लालसा नहीं है, देखा हम बताई। हाँ अंदर की बात बताया बिल्कुल लालसा पुलसा नहीं है, हमारा लालसा तो सब खत्म हो चुकी। तो वो जीतने न पाए, हमारा एक ही विकल्प है बस। हाँ ठीक है ना, 2-3 बार मन हो ही चुका तो जीत को बुराई नहीं है। हाँ वो न जीतने पाए, हमारा खाली एक विकल्प है बस। हो गया तो एक बार भाई की मदद कर दे, मन तेरे बस हो गया इतना। आप भरिए, आप भरिए, लीजिए मंगूस बात कर लीजिए। हाँ ठीक है बात करके भरिए। धन्यवाद। आज की खबरें बस यहीं तक, कल हम फिर से होंगे हाजिर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।